हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, जो कि था, हमने पढ़ा था वहाँ पे E बराबर 1/4πε0 के और 2p/r³। यह हमने वहाँ पे पढ़ रखा था। दूसरा, इसमें दो केस हैं विद्युत द्विध्रुव निकालने में। पहला एक होता है अक्षीय, जो कि ये वाला है। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय। और अक्षीय को हम लोग अनुदैर्ध्य के नाम से भी जानते हैं, और इसे अनुप्रस्थ के नाम से। तो विद्युत द्विध्रुव हमें दो केस में पढ़ना है। अक्षीय हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय को हम लोग अनुप्रस्थ भी कहते हैं, अनुप्रस्थ भी लिखा होता है। अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। पहले एक पोल ले लेते हैं, जिसे हम विद्युत डाइपोल ले लेते हैं, ए और बी। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे था, तो अब हमें अक्षीय स्थिति में हमें अनुप्रस्थ एक पॉइंट ले लेते हैं पी। इसी को हम लोग कहते हैं परीक्षण बिंदु या परीक्षण आवेश यहाँ पे रहेगा। इनको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे, और बीच में एक लाइन, और यह हमारा मिड पॉइंट है। और हमें पता है कि यह टोटल दूरी 2l होती है द्विध्रुव आघूर्ण की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी l, इसीलिए दोनों मिला के 2l बन जाएगा। और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम r। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पूरा, और इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम इसे निकालेंगे तो इधर का मान आएगा r² प्लस l² रूट में, ये वाला भी मान r² प्लस l² रूट में आएगा। हम बता देते कैसे होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह हमारे पास आधार है, ये वाली, और यह वाला लंब है, और यह वाला कर्ण है। तो कर्ण हमारे पास पता नहीं था, कर्ण हमने निकाला, और लंब हमारे पास है r² और आधार l², और इधर है कर्ण स्क्वायर। जब रूट लेंगे तो कर्ण बराबर बनेगा, ये रूट में चला जाएगा, r² प्लस l²। वही हमने यहाँ लिखा है, और वही वाला यहाँ होगा। सेम दो इसमें ट्रायंगल, एक पहला ट्रायंगल ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, और दोनों के लिए निकालेंगे तो कर्ण r² प्लस l² रूट में आएगा। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं -q आवेश है, और यहाँ पे मान लेते हैं b वाले के जगह +q आवेश। अब ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। इसे लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, जो बीच में बिंदु था,
बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जो हम ऊपर की तरफ माने थे लंबवत। एक बिंदु P है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखेंगे कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, यहाँ पे देखेंगे कि ये है बिंदु P की दूरी और यहाँ पे यह बिंदु P की दूरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ पे माइनस, दोनों से दूरी देखें तो रूट में R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर है। बिंदु P की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तथा माइनस Q से भी उतनी दूरी है। माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। या ऐसे लिख सकते हैं, वो पहले से ज्ञात नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं कि होगी, R स्क्वायर होगी। अब आगे लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 मान लेते हैं। तीव्रता E1 बराबर, हमें फार्मूला पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर के जगह जो दूरी है हमने मान रखा है कि रूट में है, वो तो यहाँ पे लिख देंगे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। उसी तरह माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, इसको मान लेते हैं E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे भी Q बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। याद रखिएगा माइनस Q नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस Q नहीं होता, उसका मॉड निकालते हैं तो माइनस प्लस में ही रहता है, क्योंकि यह एक मैग्नीट्यूड होता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर मॉड करेंगे तो वह हमेशा प्लस में ही आएगा। अब इसके आगे लिखेंगे E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर इसके आगे थोड़ा ध्यान से, हमारे पास फिगर ये था ऐसा कुछ, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये वाला घटक E1 है और इसके ठीक ये घटक जो होगा E2 होगा। यह E1 है पहला घटक, यह दूसरा घटक E2 है। अगर हम इसका ऐसे फिगर बनाएं, ये आघूर्ण है, ये वाला जो पहला घटक है ये, यहाँ पे लिखेंगे E1 साइन थीटा और ये वाला लिखेंगे E2 कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे भी E2 साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही घटक हैं। देखिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों की विपरीत दिशा है। अब विपरीत दिशा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे एक जो बचा E1 कॉस थीटा और दूसरा E2 कॉस थीटा, इन दोनों की दिशा देखा जाए तो दोनों एक ही दिशा में है, तो इसे लिख सकते हैं E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा विपरीत बराबर भी है, बराबर व विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशाओं में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इसे इस प्रकार लिखेंगे। अब लिखेंगे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब परिणामी तीव्रता होगी वह क्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ से परिणामी तीव्रता बराबर तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं फाइनल E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। E1 और E2 का मान हमने पीछे निकाल रखा था। E बराबर हो जाएगा, E1 का मान वहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस सेम चीज़ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉस थीटा। अगर हम इसमें से ये पूरा कॉमन ले लें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या के छोड़ भी देंगे तो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं के छूटा हुआ के Q अपान, Q को यहीं छोड़ दिया जाता है अपॉन में, अगर यहाँ पे लिखे Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा। अब आते हैं एक बार फिगर में, हमें cos थीटा का मान फिगर से निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फिगर था, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, बीच की दूरी R थी, यह दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था और यह दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे बिंदु P है। अब हम देखेंगे ध्यान से, हमको पता था कि साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस देखेंगे L है, ये पूरा L है और ये भी L है। अगर हम इसको ट्रायंगल मानते हैं किसी भी एक को, ये इसी को मान लेते हैं, ये वाला जो पहला त्रिभुज है इसी को ट्रायंगल अगर मान लें तो ये वाला दूरी जो है आधार है और ये वाला दूरी कर्ण है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार L है और कर्ण हम निकाल के रखे हैं पहले से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये वाला मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे cos थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर होता है क्योंकि हमें पता है सूत्र में सब जगह स्क्वायर होता है। इधर भी जहाँ पे छूटा हुआ है स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे ये टोटल जो कंप्लीट होता है, क्योंकि सूत्र पता है कि Q अपान R स्क्वायर होता है, तो ये पूरी दूरी R स्क्वायर हो जाएगी। बाद में रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर जब होगा तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर बना लेते हैं ये वाला। अब हम कॉस का मान रखते हैं, जो कॉस हमने यहाँ पे निकाल रखा है इस वाले सूत्र में, यहाँ पे कॉस का मान रखेंगे। कॉस बराबर हमने निकाला है कॉस थीटा बराबर L अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपान, वो जो स्क्वायर होगा रूट वाला बढ़ जाएगा, अब बचेगा सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे 2 है और cos थीटा का मान हमने निकाला L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो इसे लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 2QL अपॉन, और जब नीचे वालों को लिखेंगे तो यह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसके पावर में कुछ नहीं है, लेकिन इसको अगर ऐसे लिखे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसे हम टोटल, बस नीचे वाले को इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 3/2 जाए, क्योंकि इसके पावर तो 1 है और 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। हमें पता है कि जो R है वो वो L से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए लिख सकते हैं कि L इज लेस देन R। तो इसका मतलब L जो होगा निग्लेजिबल हो जाएगा, मतलब नगण्य हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2QL है, अब नीचे सिर्फ बचेगा R3, क्योंकि L तो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो सिर्फ R3 बचेगा। और हमको पता है कि 2QL बराबर हमने पढ़ रखा है कि P होता है, तो E बराबर फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसके जगह पे P लिखेंगे और नीचे R3। यह हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। और अक्षीय वाले में सिर्फ यहाँ पे 2 होता था और निरक्षीय वाले में यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। और हमें पता है कि निर्वात हो या वायु हो, उसके लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। यहाँ पे K बराबर 1 रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा, जब K बराबर 1 रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, यह बन जाएगा K बराबर जब 1 रखेंगे तब। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 आवेश है। एक का पहला आवेश है 5 × 10 के पावर -7 कूलम, और दूसरा आवेश ही सेम है, बस माइनस लगा है क्योंकि हम हर बार +Q और -Q मानते थे, वही आवेश है। 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, तो इसका फिगर है, यहाँ पे पहला आवेश है और यहाँ पे दूसरा, इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पहला आवेश +5 × 10 के पावर -7 और दूसरा -5 × 10 के पावर -7 कूलम है। आगे बोला है कि केंद्र से, यहाँ से इसके बीच के कहीं केंद्र से कोई जो दूरी है, एक स्थित बिंदु है, यहाँ से मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे P है, इनके बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, और हमें तीव्रता यहीं पे ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब अगर ऐसे दिया, अगर निरक्षीय वाला पूछता तो निरक्षीय लिखा होता, इसका मतलब यह अक्षीय वाले फार्मूले से लगेगा, क्योंकि बोला है कि केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव पर ही ये जो पूरा पॉइंट है इसी पर स्थित है। तो हमको पता है कि अगर इसी के सामने स्थित हो तो वह अक्षीय वाला होता है, अगर इसके ऊपर होता तो निरक्षीय वाला होता, लेकिन ऊपर नहीं बोला है। क्वेश्चन में लिखा है कि वैद्युत, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, अक्ष पे ही, यही मतलब इसके एक्सिस में है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमको पता है कि Q बराबर दिया है। एक चीज़ याद रखिए, Q हर बार सेम ही रहता है, बस एक माइनस रहता है और एक प्लस रहता है। दिया है 5 × 10 के पावर -7 कूलम, और जो 2L की दूरी दे रखी है दोनों ध्रुव के बीच की, वह दे रखा है 2L बराबर, नॉट L, क्योंकि उसे 2L कहते हैं, 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर। तो हम यहाँ से सबसे पहले P निकाल लेंगे। P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L, या P बराबर 2QL भी बोलते हैं। P बराबर, Q का मान है 5 × 10 के पावर -7 और 2L का मान है 10 के पावर -2, तो फाइनल आएगा
P बराबर 5 गुणे 10 के पावर माइनस 9। तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। अब उसके बाद यह जो दूरी दे रखी है यहाँ पे, यह वाली दूरी, यह R का मान दे रखा है। तो R बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब हमको अक्षीय स्थिति में सूत्र पता है क्या होता है। अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K का मान दिया नहीं है, इंटू 2P/R³। तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 9 होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 2, इसका मान दिया निकाले थे 5 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और R³ हो जाएगा 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 9 तो कट गया। अब उसके बाद बचा E बराबर 9 बचा, गुणे यह ऊपर जाएगा, अभी फ़िलहाल में 5 दूना 10 अब बटे, यह अगर इसका 3 बार गुणा होगा तो 5 5 125, और 3 ठो जीरो भी बढ़ेगा इसके आगे, और इसके 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। और जब 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा तो यह 3 जीरो इसमें से और 3 इसमें कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 गुणे 10, ये पलट के ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 बनेगा, और नीचे 125 बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं 90 गुणे 1000 बटे 125। इसे हम काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और 9 8 72 मतलब 720, और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये फाइनल आंसर होगा 720 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 2, दो आवेश 2.4 माइक्रो कूलाम दिया है, एक माइनस 2.4 माइक्रो कूलाम दिया, एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर, यहाँ एक वर्ड लिखा है निरक्षीय स्थिति में, मतलब अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर ऐसा बनेगा, ये पहला आवेश है, यह दूसरा आवेश है, इनको मिला दें, इनके बीच की यहाँ पे है 2.4 माइक्रो कूलाम, और यहाँ पे माइनस 2.4 माइक्रो कूलाम, इनके बीच की दूरी है 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। और बोला है कि यहाँ से जो है ये वाली दूरी जो है माइनस 0.3 मीटर की दूरी पे, और ये पॉइंट P है निरक्षीय स्थिति में, अनिरक्षीय स्थिति में परपेंडिकुलर होता है। ये इसका फिगर बनेगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले Q का मान दे रखा है 2.4 माइक्रो कूलाम, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम होगा, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है। और उसके बाद P हमें निकालना है, जब तक P नहीं पता चलेगा हम निकाल नहीं पाएंगे। R का मान दिया हुआ है, 2L का मान दिया हुआ है पूरा 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर Q का मान दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुणे 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। करके देख लेते हैं, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 10 60, 6 आएगा। तो 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम इंटू मीटर, यह P का मान आया भाई। अब हम चलते हैं E बराबर फार्मूला होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है P/r³ बस होता है, बस यहाँ पे 2 नहीं होता। तो E बराबर इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 इस पूरे का मान, और P का मान अभी हमने निकाला 6 × 10 के पावर -9, और r³, तो r का मान हमें पता है कि 0.3 है, तो 0.3 का होल क्यूब कर देंगे। तो लिखेंगे इसे, ये पूरा कट गया, ऊपर बचा 9 × 6 और नीचे जब करेंगे क्यूब 0.3 का तो बनेगा 3 3 का 9 3 27, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को लिख सकते हैं हम, इससे 9 × 10 यहाँ पे 6, और नीचे से अगर 10 के पावर यहाँ से -3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 बनेगा, या 1000 का ऊपर नीचे गुणा कर लें तो नीचे 27, 9 3 का 27, 3 दूना 6, तो बनेगा कितना, 1000 गुणा सीधा सीधा लिख देते हैं 2000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका निगमन ज्ञात करना है हमें कि सूत्र क्या होता है, और इस सूत्र पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये समानांतर चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं ऐसी, और इनके बीच एक हम द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं जिस पे हमें बल आघूर्ण निकालना है। ये हम मान लेते हैं कि कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव है AB मान लेते हैं, और यहाँ पे जो चार्ज है A पे मान लेते हैं चार्ज -Q है, और इस वाले पे मान लेते हैं अब +Q है, और इनके बीच की दूरी हमको पता है कि 2L होती है। अब अगर हम इनको इससे मिला दें ऐसे, तो यह एक त्रिभुज के जैसा बन गया, और हमें पता है कि ये वाला एंगल देखा, यहाँ से एंगल देखा जाए तो ये वाला sin थीटा बनेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे 2L sin थीटा, यह वाली दूरी, या ऐसे भी निकाल सकते थे, या हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमको नहीं पता, लेकिन कर्ण का मान हमको पता है 2L। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसे, sin थीटा बराबर लंब को मान लेते हैं x, कर्ण का मान दिया है 2L, तो x बराबर होगा 2L sin थीटा। इसी का मान हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमको एक चीज़ और पता है कि हमने पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या बनेगा, Q × E। तो हम यह लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले A पे जो काम कर रहा है इसे कह देते हैं हम लोग F2। F2 बराबर होगा -Q × E, क्योंकि यहाँ पे -Q है, और यहाँ पे E बराबर होगा, सॉरी F1 बराबर होगा +QE। यहाँ पे जो बल काम कर रहा है, यहाँ पे F1 बल काम कर रहा है B पे, यहाँ पे F2, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं किस पे F1 और F2 है, किसी को भी मान सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में वो जो रेखाएं थी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इसीलिए उसे तिरछा रखा गया था। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। उसके बाद वैद्युत
द्विध्रुव के आवेश कितने हैं, पहले हम ले लेते हैं प्लस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल F1 बराबर, लिखा था वहाँ पे QE, ये कहाँ से आया, इसे समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। उसी तरह माइनस क्यू के लिए क्या हो, F2 बराबर माइनस क्यू, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे आगे, ये दोनों, चूंकि ये दोनों आवेश, ये दोनों बल बराबर कामा समांतर व विपरीत दिशाओं में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म कार्य करता है, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो इसे लिखेंगे तो सूत्र बनेगा, बल युग्म का सूत्र होता है बल युग्म बराबर, बल युग्म को हम टाउ कहते हैं, इसे टाउ बराबर होता है एक बल, मतलब जो बल लग रहा है, इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसे लिख सकते हैं टाउ बराबर, कोई एक बल मान लेते F1 और उनके बीच की दूरी हमने मान रखा है लंबवत दूरी 2L साइन थीटा निकाल रखा है। तो टाउ बराबर F1 का मान है QE इंटू 2L साइन थीटा। टाउ बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ बराबर हमको P का पता है कूलाम इंटू मीटर होता है, और इसका E का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया, तो टाउ बराबर इसका यूनिट हुआ न्यूटन इंटू मीटर। विशेष परिस्थितियों में देखते हैं, विशेष परिस्थिति केस नंबर 1, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में, जिधर की तरफ है, क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, तो अगर सेम दिशा है तो थीटा बराबर 0 अंश, और जैसे 0 अंश रखेंगे टाउ बराबर P साइन थीटा होता है साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो टाउ बराबर भी बन जाएगा 0। केस नंबर 2 है, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में न रख के बस लंबवत रखा जाए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90, और जब थीटा बराबर 90 होगा तो उस समय जो टाउ होगा सबसे मैक्सिमम होगा, इसलिए इसे लिख सकते हैं टाउ मैक्स बराबर P। ये इसका टाउ मैक्स का फार्मूला है। सपोज दैट यदि हम E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम मान ले, तो टाउ बराबर बनेगा P। तो यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। जब वह एकांक तीव्रता, यही जो तीव्रता है E बराबर 1, इसीलिए उसे एकांक कहा गया है, एकांक तीव्रता
के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। इसे लिख सकते हैं अगर टाउ बराबर पी हो तो। यह इसकी डिफिनेशन ही बोल सकते हैं बल आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन है ये। न्यूमेरिकल नंबर 1, वैद्युत बल युग्म की गणना करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम इंटू मीटर, न कि ये सेमी है क्योंकि C इंटू एम लिखा, कूलाम इंटू मीटर, वह P का मान दिया हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना, मतलब हमसे टाउ पूछा हुआ है। तो टाउ पहले निकाल लेते हैं क्या क्या दिया है। E बराबर दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, P बराबर दिया है 1 कूलाम इंटू मीटर, और थीटा बराबर दे रखा है 30 अंश। तो टाउ बराबर फार्मूला होता है P साइन थीटा। तो टाउ बराबर P का मान 1, E का मान 2, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये इससे कट गया तो सिर्फ बचा टाउ बराबर 1, और इसका मात्रक अभी हमने बता रखा न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 माइक्रो कूलाम और -1 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर उसी E का ही एक और मात्रक है जिसे हम न्यूटन प्रति कूलाम भी कहते हैं। E बराबर F/Q, यह E का मान दे रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ लिखा हुआ कि वैद्युत क्षेत्र है, स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब P ज्ञात करना है। दूसरा बल आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब टाउ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम, और जब हम इसमें कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। यह Q का मान दिया हुआ है। दूसरा 2L का मान दिया है, न कि L का मान दिया है। 2L का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 2×10⁻⁻2 मीटर। तो E का मान दिया हुआ है 10⁵ 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट इंटू मीटर। तो P बराबर पूछा हमसे और टाउ बराबर पूछा है। तो सबसे पहले P निकाल लेते हैं। जब तक P नहीं निकलेगा तब तक टाउ नहीं निकलेगा। हमसे टाउ मैक्स पूछा है क्योंकि अधिकतम निकालना है, और अधिकतम का सूत्र हम जानते हैं। सबसे पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर Q का मान है 10⁻⁻6 और 2L का मान है 2×10⁻⁻2। तो P बराबर हो गया 2×10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। ये पहला आंसर हो गया। और हमको पता है टाउ बराबर होता है P मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम होता है P। तो टाउ मैक्सिमम बराबर P का मान निकालें अभी 2×10⁻⁻8, और E का मान दिया हुआ है 10⁵ यहाँ से ये 5 कट गया तो 3 बचा। तो टाउ मैक्स बराबर बनेगा 2×10⁻⁻3 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा दूसरे का फाइनल आंसर हुआ। तो जब तक P नहीं पता होता तब तक हम टाउ नहीं निकाल सकते। अगर P नहीं भी पूछा होता तो हमें टाउ निकालना ही पड़ता। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा हुआ है कि 7n14 पर कूलाम में आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसका मतलब n बराबर दे रखा है कि वह टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, और हमसे पूछा है कि कूलाम में आवेशों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हमें पता है Q बराबर, या नहीं,
Q बराबर n का मान 7 है। इसे 14 से हमें मतलब नहीं, क्योंकि 14 इसका परमाणु भार है। 7 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 16 7 112, तो 112 को लिख सकते हैं 1.12, एक इधर चला जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 18 अमात्रक इसका कूलाम। ये इसका फाइनल आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर है और इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति की गणना कीजिए। हमें पता है कि प्रोटॉन धनात्मक होता है और दो प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहली बात कि अगर पॉजिटिव हैं तो इनके बीच की जो प्रकृति होगी प्रतिकर्षित करेगी। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा एक प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और रही बात चार्ज की, तो Q बराबर Q1 का मान भी उतना दिया है और Q2 का मान भी सेम दिया हुआ है। और हमें पता है कि ये चार्ज जो होता है, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। और R का मान दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी ये दे रखा है R बराबर, क्वेश्चन में वहाँ दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। हमसे F पूछा है, कूलाम का नियम लगेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर इसका मान हमको पता है कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, दोनों का मान सेम है और इसका मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और उसका स्क्वायर करेंगे 15 है, तो इसका हो जाएगा 30। और जब इसे कट करेंगे तो यह कटेगा, यहाँ पे देखेंगे ये 30 है, ये 19 कटा 10 के पावर माइनस 8 बचा, ये भी कट गया, इससे यहाँ पे 10 बचा। तो F बराबर, तो यह इसमें अगर इसका गुणा कर दे तो ये पूरा ये भी कट गया, तो सिर्फ बचा 1.6 गुणे 9 और 1.6 गुणे 9, इसका मतलब आएगा 116 9 144। एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, न्यूटन। F बराबर 14.4 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल और नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।